बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लड्डू पिट्ठी वाले। बहुत ही आसान है। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही आराम से आप बना सकते हो घर में लड्डू पिट्ठी वाले। तो बनाते हैं लड्डू पिट्ठी वाले। लड्डू पीठी वाले दाल के चने की दाल के लड्डू मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने रात को दाल भिगो दी आधा किलो, और सारी रात भीगी रही है ना, तो इससे ज्यादा खमीर बनेगा। तो इस वजह से मैंने रात को भिगो दी। अगर आप लेट बनाना चाह रहे हैं ना, रात की दाल भीगी है, तो उसे आप दोबारा धो के ना पानी इसका चेंज करके फिर आप रख लो। फिर जब आप बनाने लगो तो बना लो। फिर इस तरह दाल में ना स्मेल नहीं आती। तो ये मैंने पानी से निकाल ली है दाल। नीचे इस बर्तन में मैंने दाल भिगोई थी, ये पानी से निकाल ली है। दिखाने का मकसद ये है कि पानी में निकाल निकाल के नहीं हमने दाल इसमें डालनी। मेरे पास जो है ना चॉपर, उसमें मैं ये बगैर दाल पानी निकले ये डालूंगी इसमें। ये पानी नहीं है इसमें। पानी हमने नाप के सही डालना है कि जितना हमें इसमें चाहिए। ये मैं सारी दाल डाल के आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने दाल डाल दी है। अब मैं पानी में मैंने डाला तो मैं इसे जरा पहले पीस रही हूँ। थोड़ा सा पीस के देखती हूँ कि मुझे इसमें कितना पानी चाहिए। ये जैसे मैंने दाल इसमें पीसी है ना, आप इसे कुंडी में भी पीस सकते हो। एक बड़ी वो कुंडी नहीं जैसी होती, पत्थर की होती, येलो कलर की, तो उस सिल पे भी पीस सकते हो। तो जिस तरह भी चाहो आप पीस के ना पीस भी सकते हो। ये नहीं कि आप यही मशीन होगी तो बनेंगे पीठी वाले लड्डू। ये उसमें आप जिसमें चाहे पीस के ना ये तैयार कर सकते हो। इससे मैंने अब थोड़ा सा पानी डालना है कि मेरे पास है कप, एक पूरा कप है, कप से थोड़ा कम है। तो मैं इसमें देखती हूँ कितना जाता है। ये तकरीबन आधे कप से कम मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब जैसा कि मैंने आधा कप से आधा कप कम ही था पानी इसमें, तो मैंने ये पीसा है ना, तो इस तरह की ये अभी सख्त है। अभी ये और जरा नरम करनी चाहिए। तो जो पानी मेरे पास बचा हुआ था ना, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। मैं दोबारा पीस के आपको दिखाती हूँ। ये जो पानी बचा है ना, पूरा एक कप था। मैंने थोड़ा सा और डाल के ना पूरा एक कप जो मैंने दिखाया था ना, वो आधे कप पूरे कप से कम था। तो मैंने थोड़ा और पानी शामिल किया तो वो टोटल पूरा कप बन गया। तो ये टोटल पूरे कप से जो बाकी पानी बचा है ना, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी भी थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ। और ये इस तरह एहतियात से करोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से पीठी वाले लड्डू बनेंगे। अब ये जो बाकी बचा है पूरा एक कप गया। तो ये मैं देखती हूँ, मुझे अगर और ज़रूरत हुई तो पानी और डलेगा इसमें। तो लेकिन मैं आपके सामने ही डालूंगी, पीस रही हूँ मैं। ये मैंने पूरा कप पानी का डाल दिया इसमें। और ये मैं दिखा रही हूँ कि इसमें कितना की दाना होना चाहिए या कितना नहीं। ये मैं इस पे चम्मच पे दिखाती हूँ। चम्मच पे समझ नहीं आएगी। ये भी इसमें दाना है दाल का, वो अभी मैंने पीसना है। और इसमें पानी थोड़ा सा हो जाएगा। अब मैंने एक कप तो डाल दिया ना, एक कप मेरे, अब मैंने फिर भर के आधा कप रख दिया मैंने। ये अब आधा कप है, इसको इसे मैंने देखने की इसमें कितना जा रहा है। ये आधे कप से थोड़ा सा मैंने डाल दिया।
तो अब मैं दोबारा इसे पीसूंगी। जो इसका दाना दिखाया है ना वो खत्म करना है अब इसका। ये अब मैंने इतना इसे पीस लिया है कि ये ना ऐसे फूल गया है। जो दाल थी ना उसका सारा मिक्सचर ऐसे फूला है। अब ये चम्मच में मैं उठा रही हूँ ना, तो ये मैं ऐसे कर रही हूँ ना, चम्मच के साथ नहीं चिपक रहा। और पानी इसमें जरा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं और डाल दूँ, तो वो मैं आप लोगों के सामने डालना चाह रही हूँ। ये जो चम्मच है ना, जो सालन में इस्तेमाल होता है, डोंगों में डाल सालन निकालते हैं, वो जो गोल से छोटे साइज के चम्मच होते हैं, ये वो वाला चम्मच है। वो एक भर के मैं इसमें डालूंगी। ये डाल दिया। ये पानी कम था तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, नहीं तो इकट्ठा भी डाल सकते हैं। और ये जो जीरा है, जीरा 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है इसमें, अजवाइन 1/2 टीस्पून। ये मैंने अब पूरा ऐसे वो नहीं करना, पीसना नहीं, अब सिर्फ वैसे ही चलाना है। और मैं दिखाती हूँ कि ये कितना की मैंने कर लिया है, दाने इसके कैसे हैं। ये अब इसके दाने बहुत बारीक हैं तो सही, लेकिन बारीक है, बहुत बारीक, जैसे सूजी के साइज के नहीं होते, इतने महसूस हो रहे हैं। इतने होने चाहिए, फिर ये दानेदार सा बनता है। ठीक है, अब मैं इसे पीस रही हूँ। और नशीन, ये मैं आपकी खातर बना रही हूँ। आपके लड्डू पीठी के आपके अच्छे नहीं बने आपसे, तो कोई कसर रह गई होगी, अब आप नोट कर लो क्या क्या नहीं हुआ। आपने बताया कि मैं 10 साल हो गए कि मैं ये खाए नहीं, मैंने लाहौर से खाए थे। और एक और थी फरहत, वो कह रही थी कि मैं कराची में रहती हूँ, हम लाहौर आते हैं तो खाते हैं, हम कराची से नहीं मिलते, कराची में नहीं खा सकते। तो मैं आप सबकी खातर ना दोबारा बना रही हूँ। पहले रेसिपी बना चुकी हूँ, वो क्वालिटी भी कुछ अच्छी नहीं मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को समझ ना आए तो मैं ये दोबारा बना दूं। तो इसलिए आप लोगों की खातिर मैं दोबारा कर रही हूँ ये। और मैं इसमें ना वो डालूंगी नमक, एक पूरा टेबल स्पून लेवल करके। वो मैं दिखाती हूँ कि लेवल कैसे करूंगी मैं। ये लिया ना, आप पूरा भी डाल लो, थोड़ा सा हटाने, थोड़ा सा। एक तो ऊपर से होता है ना पूरा भर के, ये इस तरह का है। ये मैं इसमें डाल दूंगी नमक। और बेकिंग पाउडर मैंने लेना है 1 टीस्पून, इस तरह फुल भर के। वो भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि ऐसे चोटी बनी हो उसकी पूरी, ये ऊपर तक। और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, इसमें बेकिंग पाउडर जाता है। और ये मैंने फुल भर के एक लिया। ये भी मैंने नहीं इसमें डालना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैं इसमें डाल के रख रही हूँ। और ये तब बेकिंग पाउडर डालते हैं जब ये बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने से पहले 4 से 5 मिनट इसे डाल के ना फिर खूब इसे फेंटना है, अच्छी तरह फेंटना है। अब ये जो मैं मिक्सचर तैयार, नमक डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया है, इसे आप 1 से 2 घंटे रख दोगे ना, तो ये इतना अच्छा फूलेगा ना, फौरन से फौरन फूलते जाएंगे और आप बनाते जाओगे। तो इस तरह एहतियात से करना है। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जिस तरह भी हो सके ना सिखाऊं, ताकि आप बहुत अच्छे से लड्डू बनाएं। तो अब अल्लाह करे कि मेरी कोशिश कामयाब हो जाए और आप सब इसमें A1 लड्डू बनाना शुरू कर दो, सारे परफेक्ट हो जाएं। इंशाल्लाह ताला होंगे। मैं दुआ भी कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सा ये रेसिपी आपके लिए हो जाए। अब मैं दोबारा इसे थोड़ा पीसना है, बस ज्यादा नहीं। ये मैंने इतना पीसा है कि जो मैंने जीरा और दूसरी चीजें डाली है ना, नमक वगैरह, वो बस मिक्स करें। अब ये ना सही तैयार है, ये इस तरह करके। अब मैंने ये तैयार है, तो अब मैंने ये क्या करना है, इसे मैं पहले भी बता चुकी, लेकिन अब मैं दोबारा फिर आपको बता रही हूँ कि ये मैंने पहले मैं आपको कब दिखाती हूँ, जब फ्राई करूंगी ना फिर दिखाऊंगी। ये सारी चीजें ना गौर से देखनी और समझानी होंगी, समझेंगे ना तो फिर ही समझ आती है। ये पानी के ये मैंने बर्तन लेना है, ऐसे पानी से किया, ये समझो कि मैं फ्राई की से कर रही हूँ। आप पूरा भर के ले लो या जिस तरह भी ले लो, ये समझो कि कढ़ाई है, मैं ऐसे डालूंगी ना, ये यूं करके निकलेगा, ये गोल हो जाएगा। तो अब मैं इसे कुछ देर रखती हूँ, तकरीबन 1 से 2 घंटे, 3 घंटे भी रख सकते हैं, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा खमीर आए। तो फिर मिलते हैं फिर कुछ घंटों के बाद। ये इस तरह अपने फेंटना जिस तरह मैं फेंट रही हूँ। अब ये मैं इसमें वो जो मैंने 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर ये डाल रही हूँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मैंने फेंटना है कोई 5 से 10 मिनट, और जब बनाती जाऊंगी ना साथ, फिर ऐसे ऐसे फेंट फेंट के मैंने डालते जाना। इसमें बबल बनेंगे ना तो वो फूलेंगे और दानेदार भी इंशाल्लाह ताला नशीन बनेंगे। आप फिर ट्राई करना। चाहे आप आधे से, ये जो एक आधा किलो लिए ना, आप एक पाव दाल का बना लेना, और एक पाव दाल आधा कप, और एक कप और आधा कप हो ना, 1.5 कप आपके पास दाल है तो एक पाव बनती है, तो आप एक पाव से बनाना। और उसका जो जो बेकिंग पाउडर है ना, आप उसे आधा कर लेना, हाफ टी से आधा जितना उसका बनेगा। तो ट्राई जरूर फिर करनी है, प्रैक्टिस कर करके ना आप लोगों को भी इंशाल्लाह आ जाएगा। एक दो दफा हो जाता है इस तरह, जब मुझे भी नहीं आते थे ना, तो बना बना के ना प्रैक्टिस कर करके फिर जुबानी रेसिपी तैयार हो जाती है। और ये जो मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ सारी, ये प्रैक्टिस है ना मेरी, तो मैं जुबानी, ये मैंने लिखी नहीं होती, ये सारी मैं आप लोगों से जो भी शेयर करती हूँ ना, मुझे सब जुबानी याद है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, प्रैक्टिस है मेरी। तो इस तरह आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी बना बना के। ये मैं बातें भी कर रही हूँ और फूल भी रहा है, ये कितना फूल है बाहर, ऐसे गोल सारी सफाई हो रही है ना ये साइडों से, तो मतलब है कि ये अच्छा सा बीट हो रहा है। अब मैं गरम तेल, ऑयल गरम करती हूँ, फिर उसमें देखते हैं कि फिर कैसे बनता है। ये अब तैयार है बनाने के लिए लड्डू। तो ये मैंने अब ये चम्मच इसमें डाला, ठीक है। अब ये मैं इसे उठा रही हूँ, ये आपने ये भर भर के ना बड़े, ये कुछ तो कलर आ चुका है, कुछ का कलर अभी आ रहा है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, जो दोनों ये हो रहे थे ना, तो मैं इसे उलट पुलट कर रही थी, तो ये इस तरह ये कलर, ये दोनों हो चुके हैं। अभी में थोड़ा सा कलर है, ये इस तरह के फ्लफी बनेंगे। ये छोटे साइज के छोटा चमचा था, तो अब मैं आपको बड़े चम्मच से भी दिखाऊंगी। ये मैं सारे निकाल के ना, ये वो नौशीन आप कह रही थी कि दानेदार नहीं बने, अब आप चेक करो, क्लोजअप से दिखाएंगे कि ये कैसे दानेदार हैं कि नहीं। ये मैं जैसे ये हो रहा है ना कलर इस तरह, तो मैं यूं साइड बदल रही हूँ। और कढ़ाई यही यही वाले लोग है ना, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर दूसरी प्लेन वाले लोग है ना, वो जरा नहीं सही आएगा, तो आप यही वाली कढ़ाई लेना। ये मैं इसकी साइडें चेंज कर लूँ जरा, जो हो चुके हैं। ये इसकी पिछली साइड है, ये मैं दिखा रही हूँ, ये जरा प्लेन है पिछली साइड। और ये जो उसकी फ्रंट ऊपर वाली शक्ल होगी ना, ये जो नजर आ रहा है ना, जो मैंने तैयार करके निकाले, ये वो है। और इसकी बैक ये थोड़ी सी प्लेन होगी, ऊपर से ये ऐसे ही होगा। तो इस तरह करके मैं ये भी फ्राई करके तो बड़े चम्मच से दिखाऊंगी। अभी मैं ये निकाल के टोटल तो दिखाती हूँ। ये चम्मच मैंने बड़ा दिखा रही हूँ, ये जो छोटा था ये इससे बड़ा है, जिससे सालन बनाते हैं। एक इससे भी बड़ा आता है, ये दरमियाने साइज का। ये मैंने गीला कर लिया। एक इससे बना के दिखाते हैं, जैसे बाजार में नहीं बड़े बड़े से बने, पूरे फुल बने होते हैं, उस तरह। ये अब मैं ये कढ़ाई की तरफ लेके जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये जो बड़े वाले हैं वो भी तैयार हो गए, फुल जो बड़े होते हैं, ये कम से कम मेरा ख्याल है 25 का या 30 का देते हैं ये जो बड़े तैयार किए हैं। इस चम्मच से चाहो तो बड़े छोटे जिस तरह आपकी मर्जी है, हाथ से भी बन जाए तो भी अच्छे ही लगेंगे, कोई बुरे नहीं लगेंगे। ये मैं निकाल रही और मैं चेक करवा रही हूँ दूध से। ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ऊपर से भी नज़र आ रहा होगा और अंदर से भी बहुत मज़ेदार। ये पकड़ा जा रहा है,